Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is cation, anion, molecular ion, and radicals, and how to write chemical formula. First of all, we should know about ions. What is an ion? ये एक बेसिक टर्म है जो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज होती है. Ion. An atom or group of atoms having charge on it is called ion. एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स इकट्ठे हैं और उन पर कोई चार्ज है तो उसको हम कहते हैं ये एक आयन है. दिस आयन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. इट कैन बी कैटायन, इट कैन बी एनायन. An atom or group of atoms having positive charge on it is called cation. Positively charged atom or group of atoms. And what about anion? An atom or group of atoms having negative charge on it. Negatively charged atom or group of atoms. अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? When an atom loses the electron, it gets positive charge. क्यों? इसलिए कि जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन एन एटम. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल, द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल. सो दे कैंसल आउट each other's effect and overall atom becomes neutral. लेकिन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसका मतलब ये है कि उसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया है. तो एक नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब ये है कि उस पर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है. नेट रिजल्ट इज +1. सेम इज द केस विद एनायन. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहले तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे. जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, वन मोर नेगेटिव चार्ज हैज बीन एडेड इनटू द एटम. सो द नेट रिजल्ट इज -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया. सो जनरली वी से व्हेन एन एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड इट बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज आल्सो कॉल्ड कैटायन. एंड व्हेन एन एटम गेन्स द इलेक्ट्रॉन इट गेट्स नेगेटिव चार्ज and it becomes negatively charged ion, also called anion. Sometimes we have a group of atoms that is called molecular ion. A group of atoms which is having positive or negative charge, it is called molecular ion. जब हम molecular ion की बात करते हैं तो उसको हम radical भी कह सकते हैं और उसके ऊपर जो चार्ज होगा that would be net charge of all the valencies of the atoms present in the radical or molecular ion. Generally कैटायन की अगर हम बात करें, हमारे पास है फॉर एग्जांपल सोडियम. एक बात हमेशा याद रखें, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. मेटल्स आर ऑलवेज लाइकली टू लूज द इलेक्ट्रॉन. और जो एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है इट ऑलवेज मेक्स द कैटायंस. ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाएगा. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दे आर लाइकली टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. हर वो एटम या एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाएगा एंड दे विल फॉर्म एनायंस. सो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर है 11, means 11 electrons and 11 protons in the nucleus of the sodium atom. चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के डिफरेंट शेल्स के अंदर, इसके पास एक एक्स्ट्रा
आउटर मोस्ट शेल में एक 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज कर सकता है. सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम sodium plus 1. It is cation. This is sodium atom and this is sodium cation. Same is the case with calcium. It loses 2 electrons and it becomes calcium plus 2. This is calcium cation. But in case of anions, if we have chlorine atom, its atomic number is 17, it gets 1 electron, it becomes chloride ion minus 1. It has become anion. If we have fluorine, it gets 1 electron, it becomes fluoride and charge would be minus 1. But there are certain species in which group of atoms is having positive or negative charge, and this is called radical, and the charge on the overall charge on the radical is depending upon the net result of the valencies of all the atoms present in that radical. For example, we have sulfate. This is SO4 minus 2. 1 atom of sulfur, 4 atoms of oxygen. They are combined together, but this is not a compound. This is a radical because it is having charge. It needs to be attached with more atoms to become a stable compound. So the net charge of sulfur and oxygen atoms is minus 2. So overall we write down minus 2. This is the valency or charge of sulfate ion. Same is the case with phosphate ion. It is PO4 minus 3. 1 phosphorus atom, 4 oxygen atoms, they are combined together and they are having net charge minus 3 because this charge means that this is not a stable species. It needs to be attached with more atoms to get stability. So net charge is minus 3, and this minus 3 has been calculated by calculating the individual valency of phosphorus and 4 oxygen atoms, and then resultingly it is minus 3. So we are overall writing it minus 3. Hopefully it is clear. Now how to write down chemical formula. We had studied in the previous lessons of chapter 1 that elements are represented by symbols. We have mentioned so many symbols: sulfur S, oxygen O, phosphorus P, chlorine Cl, fluorine F, sodium Na, calcium Ca, etc., etc. So elements are always represented by their symbols, but whenever we have to write down the compounds, they are represented by chemical formula depending upon the elements and number of atoms present in that compound. So now we have to study how to write down the chemical formula of a compound. कुछ रूल्स हैं जो सेट किए गए हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए. हमेशा कैटाइंस को हम पहले लिखते हैं फार्मूला के अंदर और एनाइंस को बाद में लिखते हैं. ये जनरल रूल है. सेकेंडली, जो वैलेंसीज उनके ऊपर हैं, हमेशा जैसे मैंने पहले भी आपके सामने के सल्फेट और फास्फेट लिखा, तो उसमें जो चार्जेस हैं या वैलेंसीज हैं, दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द अबव टॉप राइट साइड. हमेशा इस साइड में लिखेंगे उस सिंबल के ऊपर. फिर अगर तो वैलेंसीज इक्वल हैं, कैटाइन और एनाइन की वैलेंसीज इक्वल हैं, तो दे विल बी कैंसल्ड आउट बाय ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव सोडियम chloride, sodium ion, cation, it is sodium plus 1, we have studied about it. Chloride, Cl minus 1. So these are the charges which are equal but in opposite, so they will be cancelled out by each other. The formula will be NaCl. This is sodium chloride. If we have sodium sulfate, अभी हमने पढ़ा सोडियम प्लस 1, सल्फेट SO4 minus 2.
नाउ द चार्जेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के तहत हम इसकी वैलेंसी को यहाँ ले आएंगे नीचे और इसकी वैलेंसी को यहाँ नीचे ले आएंगे, और नीचे जब लिखेंगे तो बेस के ऊपर राइट साइड पे लिखेंगे लाइक दिस। तो ये बन जाएगा Na2SO4। अब ये 1 है तो इसको हमें ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा मैथ्स में x की पावर 1 हम नहीं लिखते, 1 से ज्यादा जब होती है तो फिर हम लिखते हैं, अदरवाइज अगर 1 पावर है तो उसका मतलब ये है 1, हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। सो इन दिस केस we don't need to write down like this. So sodium sulfate will be Na2SO4. But if we have aluminium sulfate या aluminium phosphate, we know that aluminium its charge is +3। आपको डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं इनके प्रोटॉन नंबर याद होने चाहिए, और प्रोटॉन नंबर की बेस पे आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि उनके चार्जेस क्या होंगे, लेकिन वक्ती तौर पे आपको इनके चार्जेस भी याद करने हैं so that you can write down the chemical formula easily. You have to construct the formula. Aluminium Al+3 phosphate, अभी मैंने लिखा था आपके सामने PO4 -3 +3 -3 equal, they will be cancelled out, aluminium phosphate. But if we have aluminium sulfate, ये तो था aluminium phosphate, अब हम लिख रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम +3 सल्फेट SO4 -2। नाउ देयर वुड बी क्रॉस एक्सचेंज मेथड, एल्यूमिनियम के नीचे 2 आ जाएगा, और जब हम नीचे लिखेंगे तो फिर हम साथ उनके जो माइनस या प्लस के साइंस नहीं लिखेंगे। Al2SO4, this 3 would be of whole this radical। ऐसा नहीं होगा कि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 4 3 12 बना के यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसा नहीं आपने करना। ये SO4 पूरे का पूरा जो है इसके साथ ये 3 आएगा, सो वी विल बी राइट डाउन लाइक दिस, Al2SO4 होल थराइस, इसको पढ़ते हैं, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट। So this is how the chemical formula is written. Cation is always written on the left side, anion on the right side. If the valencies are equal, the charges are equal, then they are cancelled out. If the charges are different, they are written on the base right side of each cation and anion with no symbol। कोई आपने उसके साथ चार्ज नहीं लिखना, प्लस या माइनस नहीं लगाना जब आप नीचे लिखेंगे, एंड इट विल बी डन थ्रू क्रॉस एक्सचेंज मेथड। और जब आप नीचे लिखते हैं तो अगर आपके पास रेडिकल है पूरे का पूरा, तो उसके साथ आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है अगर इस तरफ से 1 आ रहा है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर वो पूरे का पूरा लिखा जाएगा। जैसे आपको पता है अगर आपके सामने लिखा हुआ है x + 1, this is whole square, it means that this square is for x and 1 both। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि x² + 1, that would be different equation। so आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप क्रॉस एक्सचेंज मेथड करें तो जो चार्जेस को जब आप नीचे लिखेंगे तो आपने अगर पूरा रेडिकल है तो उसके बाहर लिखना है, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द ब्रैकेट। होपफुली यू गॉट इट। इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को के जो सिंबल्स हैं और रेडिकल्स हैं उनको लिखें, और फिर उसके बाद उनकी क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू उनके फार्मूलाज को कंस्ट्रक्ट करें। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ग्रिप हो जाएगी केमिकल फार्मूला लिखने पे, फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको सिंबल्स भी पता हों और चार्जेस भी याद हों, एटलीस्ट जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके तो याद कर लें, जो ग्रुप 1 है 2 है पीरियोडिक टेबल में 3 4 5 6 7 मेटल्स और नॉन मेटल्स जो जनरली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने रिएक्शंस में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द केमिस्ट्री इज़ सिंबल्स, चार्जेस एंड वैलेंसी। अगर आपको इन चीज़ों पर ग्रिप है तो बाकी उससे आगे फिर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। होपफुली यू गॉट इट, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।
so that you can watch the videos in time and easily. And till the next video, Allah Hafiz.